हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था इंग्लिश ऑफ आरआईएमसी के उसमें से आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो इंग्लिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके आरआईएमसी को निकालने में मदद कर सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहला जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट है ग्रामर का उसको स्टार्ट करेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप लोग एक तरीके से क्या कर पाओ, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोग जान पाओ और एक तरीके से आप लोग का एक ग्रामर के प्रति जो एक कॉन्सेप्ट है वो और भी मजबूत हो पाए। ठीक है, तो इंग्लिश का चैप्टर है भाई ये, या फिर बोला जाए सबसे शुरुआती पार्ट है। अगर ग्रामर के बारे में बात किया जाए कि जो अगर बोला जाता है इंग्लिश में कि अगर जिसे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता उसे कुछ नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहला क्या आता है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू आप जानते हैं कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एक तरीके से कंसाइज वे में। कंसाइज मतलब बहुत ही अच्छे मात्रे में समझेंगे कि भाई इस एग्जाम्पल के साथ ही साथ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। नीचे दिया गया है हमारा व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई क्वेरी है, या फिर आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है, तो वो सब सारी चीज़ों में कोई भी चीज़ अगर क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ना है तो वो सब सारी चीज़ें के बारे में भी वहाँ पर जानकारी आप लोग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में मैंने बहुत एक सिंपल वे में समझाया है कि आखिरकार आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच को अगर शॉर्ट में अगर बोले तो आप लोग क्या बोलोगे। तो देर इज 8 पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है, स्पीच के कितने पार्ट होते हैं कि 8 पार्ट होते हैं। अब स्पीच के 8 पार्ट कौन कौन से भाई, तो पहला है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, एन एक्शन और एक्सपीरियंस। वर्ब का मतलब क्या कि कोई भी एक्शन को, जैसे आप खेल रहे हो है ना, प्ले कर रहे हो, तो कोई आप एक्शन में हो ना, तो मतलब प्ले क्या हो गया, एक तरीके से वर्ब हो गया। नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग को बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है भाई, डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब। एडजेक्टिव अपने आप को भी और एडवर्ब को भी, मतलब एडवर्ब अपने आप को भी और एडजेक्टिव को भी, मतलब ये किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को, सबको ये कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन वर्ड और फ्रेजेस को अलाइन करता है, साथ में करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। मान लो एक सेंटेंस कुछ है, एक सेंटेंस कुछ है, तो उन दोनों को जो जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम, है कि नहीं, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम हो गया, तो एंड क्या हो गया, एक तरीके का कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या हो गया, रिलेशनशिप बताता है, क्या ऊपर खड़े हो, नीचे खड़े हो, दाएं खड़े हो, बाएं खड़े हो, अपोजिट खड़े हो, तो वो सब सारी चीजों के बारे में कौन बताता है, प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन इमोशन को, कि आप हैप्पी हो, मान लो कि आप हैप्पी हो, कि उदास हो, सैड हो, कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, वो सब सारे इमोशन को कौन दर्शाता है, इंटरजेक्शन। तो ये एक तरीके से शॉर्ट में बताया गया कि किस तरीके का आपका पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है, अब बिना कोई देरी किए हुए जल्दी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो वर्ड आर डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। बिल्कुल सही बात है कि वर्ड को जो है वो डिफरेंट क्लास और डिफरेंट काइंड्स में बांटा गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस देयर इज अकॉर्डिंग दैट इज द अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस, कि सारे वर्ड का काम अलग अलग होता है। अब हर एक वर्ड हर एक तरीके से काम नहीं करता है, हर एक वर्ड का जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है, तो वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं। पहला आगे, पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, जैसा कि मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये सब क्या है, एक तरीके से हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। तो ये सब जो जनरल है वो वर्ड से आता है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है।
इसलिए यहाँ बोला गया कि वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, कि वर्ड को डिवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नाउन। तो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है, क्योंकि हम लोग सारी चीजों के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ड है, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ड को दर्शाता है। एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन के नेम को बताता है, पर किसी के प्लेस को बता रहा है, या किसी के थिंग को बता रहा है। जैसे बोला जाए अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो अकबर क्या है? अकबर क्या एक तरीके से नाम को बता रहा है ना, नेम बता रहा है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। बस यहाँ पर एक बार जान लीजिए कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एक बार थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए आप लोग। किंग जो है वो राजा, तो राजा क्या दर्शा रहा है? किसी इंसान को दर्शा रहा है, मतलब ये क्या हो गया? एक तरीके का नाउन हो गया। कोलकाता इज अ बैंक ऑफ रिवर हुगली, अब हुगली क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। द रोज स्मेल्स स्वीटली, ये रोज है, ठीक है। अब रोज स्मेल स्वीटली, रोज है बहुत अच्छा महकता है, तो रोज क्या हो गया? एक तरीके से कौन कौन ये काम कौन कर रहा है, या फिर एक तरीके से कौन से वर्ड जो है पूरे सेंटेंस को डिनोट कर रहा है? रोज, तो रोज हो गया। सन हो गया इसी तरीके से, द सन शाइन्स ब्राइट, तो सन हो गया आंसर, क्या सन हो गया हमारा नाउन हो गया। हिज करेज, हिज करेज इसका साहस, तो करेज क्या हो गया? नाउन हो गया। वोन वोन हिम अ ऑनर, तो ऑनर क्या हो गया? एक तरीके से ये भी नाउन हो गया। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए कि क्या नाउन होता है और किस तरीके का नाउन होता है, ठीक है। सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू मीनिंग टू द नाउन, कि वर्ड एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के वर्ड में कुछ ऐड करके वो मीनिंग को प्रोवाइड करता है। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, बॉय क्या हो गया? बॉय लड़का, लड़का हो गया तो नाउन, नाम है। तो ब्रेव लड़का है, मतलब बहुत बहादुर लड़का है, तो बहादुर क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन से जस्ट पहले आता है, ये बात याद रखिएगा। वो क्या करता है? एक तरीके से डिनोट करता है, कि एक तरीके से वैल्यू ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन में, या फिर बोला जाए कि वो मीनिंग ऐड करता है। तो मीनिंग ऐड करता है कोई नाउन और प्रोनाउन में, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे देयर आर 20 बॉयज, कितने बॉयज हैं? बॉयज के बारे में 20 बॉयज इन दिस क्लास, क्लास में कितने? इन दिस क्लास, तो दिस क्लास क्या हो गया? एक तरीके से एडजेक्टिव, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि नाउन के जगह पर, जैसे मान लो कि श्याम, श्याम इज प्लेइंग, ऐसे कर देते हैं, श्याम इज प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग। तो श्याम के जगह पर क्या आया? श्याम के जगह पर ही आ गया ना, तो श्याम के जगह पर ही आ गया, इसका मतलब द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, ठीक है। तो जॉन इज एब्सेंट, क्या बोला? जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पर जॉन को कौन दर्शा रहा है? ही, तो मतलब ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, बुक्स वहीं पर है जहां तुमने छोड़ा था, तो बुक्स को कौन दर्शा रहा है? देम के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं, ये 3 हो गया, अब ये 4 हो गया, वर्ब। वर्ब क्या है? इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन या कोई इवेंट या कोई स्टेट को बताता है। जैसे आप प्ले कर रहे हो, प्ले कर रहे हो मतलब कोई एक्शन है ना, तो एक्शन इन प्ले, तो प्ले, प्ले क्या हो गया? एक तरीके से आपका प्ले क्या हो गया? प्ले हो गया आपका एक तरीके से वर्ब, ठीक है, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर, गर्ल क्या कर रही है? राइट कर रही है ना, राइट कर रही है, लिखना एक तरीके से काम है, तो लिखना को क्या बोलेंगे हम लोग? ये रोट को क्या बोलेंगे? वर्ब बोल देंगे, ठीक है। द कोलकाता इज अ बिग सिटी, तो इज क्या होगा? देखो इज एम आर, अभी आगे पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज एम आर, वॉज वेयर, ये सब क्या है? एक तरीके से वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? एक पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ, मैं जो बताता जा रहा हूँ। आयरन एंड कॉपर्स आर यूजफुल मेटल, आयरन एंड कॉपर्स आर क्या? यूजफुल मेटल, तो आर मैंने बताया क्या है? एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी वर्ब हो गया, लेकिन क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं फिफ्थ में, क्या होता है? एडवर्ब। an adverb is a word used to add something to the meaning of the verb, क्या कर रहा है? वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में या फिर अनदर एडवर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है। जैसे एडजेक्टिव कहाँ मीनिंग ऐड कर रहा था? नाउन और प्रोनाउन में। सेम इसी तरीके से अगर कोई वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड कर रहा है, और एडवर्ब में खुद में अपने मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से एडवर्ब। जैसे ही वर्कड द सम क्विकली, क्या? ही वर्कड मतलब वो
क्या किया, काम को बहुत जल्दी कर दिया, मतलब काम तो किया, काम किया मतलब क्या हो गया, वर्ब, लेकिन ये क्विकली किया, तो क्विकली क्या हो गया, एक तरीके से एडवर्ब हो गया। क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दिस फ्लावर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है। वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो है लेकिन एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है। इज क्वाइट करेक्टली, ही प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, बहुत ही ज्यादा करेक्टली, मतलब एक तरीके से करेक्टली वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड को, तो हम लोग क्वाइट, क्वाइट करेक्टली, ठीक है, तो इसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। अब आते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन क्या होता है, इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन। कहाँ यूज होता है, वो नाउन और प्रोनाउन के साथ। टू शो हाउ द पर्सन थिंग्स आर डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन द रिलेशन टू डू समथिंग एल्स, मतलब एक तरीके से रिलेशन को दर्शा रहा है। प्रोनाउन प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेशन को बताता है कि कहाँ पर कौन बंदा कैसे खड़ा है, किस तरीके से खड़ा है। जैसे देयर इज अ काउ इन द गार्डन, तो काउ कहाँ पर है, काउ कहाँ पर है, गार्डन में है, तो एक तरीके से काउ और गार्डन के रिलेशन में या रिलेशन को डिनोट कर रहा है, तो इन आ गया। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गर्ल किसके फॉन्ड ऑफ है, मतलब गर्ल किसको चाहती है ज्यादा, मतलब उसको बहुत पसंद है। फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत ज्यादा पसंद करती है। ऑफ, तो ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया। और कोई भी पोजीशन से पहले, कोई भी पोजीशन को बता रहा है उसके पहले, तो प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले के बारे में बात कर रहा है। तो किसका पोजीशन बता रहा है, म्यूजिक, तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक से पहले आया तो प्रीपोजिशन। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, तो सैट ट्री के नीचे बैठी है ना, तो अंडर ट्री, तो अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस या दो वर्ड को साथ में जोड़ता है। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ज्वाइन वर्ड और सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पर बोला राम एंड हरी आर कजन्स, यहाँ पर बोला है ना कि राम एंड हरी आर कजन्स, तो एंड आ गया, तो दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, तो राम एंड हरी हो गया, ठीक है। जैसे ये बहुत उत्साहित है, यहाँ पर वो इंटरजेक्शन में आ जाएगा, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। कंजंक्शन, तो राम एंड हरी आर कजन्स, ये हो गया, तो एंड क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। तो 2 and 2 मेक 4, तो 2 and 2 एंड क्या हो गया, एक तरीके से कंजंक्शन हो गया। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं जोर से दौड़ा, मतलब तेजी से दौड़ा, लेकिन मेरे से ट्रेन मिस हो गया। तो बट क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो बट क्या हो गया, एक तरीके से कंजंक्शन हो गया। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर एक आप लोग जानकारी के लिए कि सारे चीजों के बारे में जान लो। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मैंने बताया था कि इमोशन को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, इमोशन, कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो द वर्ड विच यूज एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन इज नोन एज इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, हुर्रे वी ओन द गेम, नहीं बोलते कि हम लोग जीत गए भाई, हुर्रे। एलास सी इज डेड, मतलब एक तरीके से दुखी में बोल रहे हैं कि सी इज डेड, वो मर गया। तो यहाँ पर अगर उछल मतलब खुशी में कूद रहे हैं, तो यहाँ पर हुर्रे आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन ये वाला होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर आप लोग देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में सारी चीज़ों को या सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, या फिर इंटरजेक्शन हो, तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत एक तरीके से शॉर्ट में पढ़ा और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। अब इसके बाद वाले में हम लोग नाउन से शुरू करेंगे और बीच बीच में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, अनसीन पोएम करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अनसीन पोएम को कैसे सॉल्व करते हैं, लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो सब सारी चीज़ों का, स्टोरी का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो सब सारे चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक कर जानकारी लेंगे आने वाले समय में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।